करते रहना है। ठीक है, हो गया, ऑन कर दिए। कौन सा पाठ है आज? 10वां पाठ है। देखो पाठ है 10वां, वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम परिवर्तन। मौसम प्रणालियाँ। देखो इस पाठ में क्या पढ़ना है? वायुमंडल, ये पाठ 10वां, कक्षा 11 पाठ 10वां क्या है? वायुमंडलीय परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है गतियाँ। वायुमंडल की जो गति है वह कैसे हो रही है, ठीक है, इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है और उससे मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा या किस प्रकार के मौसम बनते हैं, उनको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है ये बताए, पहले देखेंगे कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल पृथ्वी के, ये मान लो पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो गैस का आवरण है इसी को वायुमंडल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार की गतियां होती हैं, ध्यान से सुनो। ये वायुमंडल है, इसमें कई तरह की गतियां होती हैं, तो उसी गतियों को हमको आज पढ़ना है। ठीक, चारों ओर वायुमंडल है, ठीक, तो ये भी स्थान घेरता है, वायु भी जगह घेरती है ना, और वायु का दबाव होता है। जैसे फुटबॉल में अगर हम वायु को भर दें, उसमें हवा भर दें, तो ये फूल जाएगा, एकदम तन जाएगा कि नहीं, यानी कि उसके ऊपर दबाव बन रहा है। अगर हम वायु को कहीं इकट्ठा रख दें तो उस पर दबाव बन रहा है कि नहीं। इसी तरह हम जहाँ खड़े हैं उसके ऊपर भी वायु है। ठीक, मान लो यहाँ पे कोई जगह है जहाँ खड़े हैं हम लोग, तो इसके ऊपर की जितनी वायु है हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि नहीं। हालांकि उस दबाव को हम महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हमारा शरीर ही वैसा है, लेकिन जैसे ही यह दबाव कम होगा हम महसूस करने लगेंगे। जैसे मान लो मैदानी क्षेत्रों में है, ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में है, और जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो देखो वायुमंडल क्यों पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, तो जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव कम होते जाएगा कि नहीं। इसी कारण से वायुमंडल कुछ ऊंचाई की जाने के बाद हल्की गैसें मिलेंगी, फिर गैसें खत्म हो जाएंगी, यानी कि पृथ्वी की सतह के हम जितना नज़दीक रहेंगे वायुमंडलीय दबाव उतना अधिक रहेगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़ा हुआ है। जैसे चुंबक है, चुंबक के चारों ओर जो है, मान लो लोहा ले जाओ, तो जैसे ही लोहे की कील यहाँ ले जाओगे तुरंत खींचेगा कि नहीं। दूर ले जाओगे तो इस पर कम हो जाएगा प्रभाव, और दूर ले जाओगे तो और कम प्रभाव हो जाएगा कि नहीं। यानी कि वायु का जो घनत्व है, जो सघन वायु है, वो जो इसके प्रभाव में जब रहेगी तो यहाँ ज़्यादा घनी रहेगी कि नहीं, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसका घनत्व कम होगा, घनत्व कम होता जाएगा कि नहीं, घनत्व घटेगा। और जब घनत्व घटेगा तो जो व्यक्ति है या जो जगह है उस पर दबाव कम होगा कि नहीं। समझ में आया? तो जैसे जैसे मान लो ये पृथ्वी का धरातल है, अब हमको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, मान लो एवरेस्ट पे चले गए, तो एवरेस्ट पे जा रहे हैं, एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी कि लगभग 9 किलोमीटर इतना ऊपर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायु का घनत्व कम होता जाएगा कि नहीं, कम होता जाएगा। और जब वायु का घनत्व कम होता जाएगा तो हमारे शरीर में ब्लड का भी प्रेशर होता है। जैसे हमारे शरीर में कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, तो खून का भी दबाव होता है, तो खून के दबाव को हवा का दबाव मेंटेन करके रखा है, वो बाहर नहीं निकलने पाता। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमको सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हवा का घनत्व वहाँ कम हो गया है कि नहीं। ठीक है,
वहाँ हवा का घनत्व कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। और कभी कभी हो सकता है कि आपके नाक से मुंह से खून भी आ जाए, तो उसका कारण क्या है कि वहाँ दबाव कम हो जाता है। समझ में आया? यानी कि हम धरातल से जब ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होते लगेगा। ठीक, वायुदाब क्या होगा? कम होगा। यानी कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता है। ठीक, अब समदाब रेखाएं क्या होती हैं यहाँ देखते हैं। समदाब रेखा, समदाब यानी कि सम से क्या पता चल रहा है कि समान पता चल रहा है कि नहीं, समान कोई है और एक रेखा है, यानी कि समान दाब वाली रेखा है। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी पर कोई जगह है ए, कोई जगह है बी, कोई जगह है सी, कोई जगह है डी। ठीक है, अगर यहाँ हम मानेंगे, देखो समुद्र तल पे 113.25 मिली बार या 113.2 मिली बार में नापते हैं। ठीक है, दाब को किस में नापते हैं? बार में। बार इसका मात्रक है तो मिली बार। ठीक है, मिली बार बना है। और जिससे नापते हैं उसको कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर। अब क्वेश्चन आता है बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुदाब, वायुमंडलीय दाब। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वही अधिकतम होता है, उससे नीचे गहराई में नहीं जाता है दाब, वही समुद्र तल पर ही अधिकतम होगा। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर उठते जाएंगे वायुदाब कम होता जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, मान लीजिए ये कोई जगह है जहाँ पे सब जगह पे 1010 मिली बार, अब यहाँ पर कितना है? 1010 मिली बार, सब जगह समान है। ठीक है, अब क्या होगा? इन स्थानों को मिलाकर एक रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि हर जगह दबाव समान है ना। तो ये जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है, इसी रेखा को हम क्या कहेंगे? समदाब रेखा। समझ में आया? मान लो फिर से ध्यान देते हैं, ए बी सी डी कोई जगह है और हर जगह जो है समान दाब वाली रेखा है, अरे समान दाब है, तो उससे जो रेखा मिलाकर खींची जाएगी वही समदाब रेखा। एक बात ध्यान देना है, समदाब रेखा कभी भी वास्तविक स्थिति को नहीं बताती। वो काल्पनिक रेखा तो है लेकिन वास्तविक स्थिति को नहीं बताती है। मान लो जैसे ऊपर जाने पर क्या होता है? वायुदाब में कमी होती है, बताए हैं। ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होगा। ठीक, तो यह कमी कितनी होती है? 10 मीटर हम ऊपर जाएंगे तो 1 एमबी की कमी होगी शुरू में। ठीक है, बाद में यह बदल जाता है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग कि समदाब रेखाएं जब खींचते हैं तो ऊंचाई के प्रभाव को घटा दिया जाता है। मान लो कोई स्थान है वह 200 मीटर ऊंचा है, मान लो ये कोई स्थान है, ये समुद्र तल है। ठीक है, और हम इसी को मिलाकर रेखा खींच रहे हैं। अब मान लो कोई ए स्थान है, बी स्थान है, सी स्थान है, बीच में पहाड़ आ गया या ऊंचा क्षेत्र आ गया। ठीक है, कोई ऊंची जगह आ गई तो समदाब रेखा हम खींचेंगे। मान लो यहाँ 1010 है, यहाँ 1010 है। ठीक है, अब यहाँ भी 1010 है। ठीक है, ये क्या है? एमबी में है, यानी मिली बार है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होगा कि अब हम अगर यहाँ का वायुदाब लेंगे, यहाँ का अगर वायुदाब लेंगे तो जितना भी होगा, अगर मान लो 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर इसको ऊंचा मानते हैं, इसकी धरातल से ऊंचाई कितनी मान लेते हैं? 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 1000 एमबी दाब हमको मिल गया। ठीक है, 1000 एमबी दाब मिला तो धरातल पर कितना दाब होगा? यहाँ पर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 एमबी कम हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम 10 मीटर नीचे आएंगे तो 1 एमबी बढ़ेगा कि नहीं? जैसे नीचे आएंगे, मान लो 10 मीटर आए तो कितना हो जाएगा? 1001 एमबी। फिर 10 मीटर नीचे आए तो 1002 एमबी। ऐसे ही जब हम 100 मीटर नीचे आएंगे तो कितना एमबी हो जाएगा? 1010 होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लो हम बताएं कि ऊपर जाने पर तो वायुदाब घटता है, ये इतना समझ में आ रहा है।
10 मीटर ऊपर जाएंगे तो कितना घटेगा? 1 मिलीबार, 1 मिलीबार घटेगा ना। 100 मीटर ऊपर जाएंगे तो 10 मिलीबार, ठीक है। तो मान लो वहाँ जो मिलेगा तो उसको हम ऊंचाई के प्रभाव को घटा देंगे कि अगर ये ऊंचा नहीं होता तो यहाँ दबाव कितना होता। समझ में आ रहा है नहीं? अगर ये ऊंचा नहीं होता तो यहाँ पर 110 MB 110 मिलीबार जो है वायुदाब होता कि नहीं होता। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। ऊंचाई के प्रभाव को घटा करके हम समदाब रेखाओं को खींचते हैं। अब देखो मान लो 4 जगह मिल गया। अब यहाँ वास्तव में जब हम जाएंगे नापने, मतलब अपने शरीर पर महसूस करेंगे तो 1000 MB ही होगा, क्योंकि हम इसको छेद के इसके नीचे तो जाएंगे नहीं। हम जब जाएंगे तो यहाँ ऊपर चले जाएंगे। तो मैप में जब भी बनाया जाएगा समदाब रेखा या समताप रेखा, दोनों ही रेखाओं को जब बनाते हैं तो ऊंचाई के प्रभाव को घटा देते हैं। समझ में आया? नहीं आ रहा? चलो फिर से देखते हैं। देखो समदाब रेखाओं को जो खींचा जाता है तो ये समान मान लो दाब वाली रेखा है। अगर ये कोई स्थान A है, B है, C है और ये मान लो D है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि 4 स्थान है मान लो, और चारों जगह अगर समान समदाब रेखाएं हैं तो वह उसको मिलाकर जो रेखा खींची जाएगी वह समदाब रेखा हो गई, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जब हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाते हैं तो समदाब वायुमंडलीय दाब घटता है, ठीक है। मान लो कहीं पे ये पर्वत है या कोई भी जगह है, ठीक है। यहाँ पर जो दबाव रहेगा, यानी कि मान लो इसको E और इसको मान लो F, ठीक है। यहाँ पर जो दबाव रहेगा इसकी तुलना में ये x मान लो कोई जगह है, ठीक है। तो दाब इन तीनों में यह मान लो 100 मीटर ऊंचा है। 100 मीटर ही बता रहे हैं, पर्वत 1 किलोमीटर का होता है। चलो 1 किलोमीटर ले लेते हैं इसको, 1000 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब बताओ कि E पर, F पर और X पर में से E, F और X में से कहाँ पर समदाब रेखाएं, अरे वो वायुमंडलीय दाब कहाँ पर अधिक होगा, अरे कहाँ पर कम होगा। देखो फिर से देखो प्रश्न, E पर, F पर और X पर 3 जगह है। इसमें वायुमंडलीय दाब सबसे कम कहाँ होगा? X पर, क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमको पता है कि अगर हम धरातल से 10 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 मिलीबार जो है वायुदाब कम हो जाता है। 1 मिलीबार वायुदाब कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही नियम इस पे भी लागू होगा कि जब हम 1 मीटर नीचे आएंगे तो 1 मिलीबार बढ़ जाएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है कि अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये कम हो रहा है। मान लो यहाँ से हम गए 10 मीटर ऊपर, तो यहाँ मान लो 1000 था, यहाँ 999 हो गया कि नहीं। तो मान लो हम यहाँ पर अगर नाप लिए 999, तो हम यह जान जाएंगे कि इसके 10 मीटर नीचे 1000 होगा। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो जब समदाब रेखाएं खींचते हैं तो ऊंचाई के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। जैसे ये हमारा बिल्डिंग है, मान लो इसमें हम हैं और ये बिल्डिंग हमारी 1000 मीटर ऊंची है। मान लो 100 तल्ले की बिल्डिंग होती, बुर्ज खलीफा में हो, ठीक है। तो बुर्ज खलीफा में जब वायुमंडलीय दाब नापेंगे तो अंदर जाके किसी कमरे में नहीं नापेंगे। कहाँ नापेंगे? उसके ऊपर नापेंगे, तभी ना वायुमंडलीय दाब पता चलेगा। कमरे में जाके नापोगे तब कैसे पता चलेगा? वहाँ का तो AC ओसी लगा है, वहाँ प्रभाव बदल जाएगा ना कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, या फिर मान लो कोई पहाड़ है तो पहाड़ को छेद के उसके अंदर जाके थोड़ी ना नापेंगे, पहाड़ के चोटी पर ही ना मापेंगे। और चोटी पर जितना मापेंगे उसकी ऊंचाई के अनुसार, जैसे मान लो 10 मीटर नीचे आएंगे तो 1 बढ़ा देंगे, फिर 10 मीटर नीचे आएंगे फिर 1 बढ़ा देंगे, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे मान लो 100 मीटर नीचे आए तो कितना बढ़ाएंगे बताओ तो तुम्हें निक्की। ऊपर से हम 10 मीटर आ रहे हैं तो 1 MB बढ़ा दे रहे हैं,
फिर नीचे आ रहे हैं तो फिर 1 MB वायुदाब बढ़ा दे रहे हैं। अब 100 मीटर नीचे आएंगे तो कितना MB वायुदाब बढ़ाएंगे? कितना? 10, ठीक है, 10 MB। और मान लो उसी सूत्र से 1000 मीटर नीचे आएंगे तब कितना बढ़ा देंगे? 100 MB। समझ में आया? अब मान लो 100 MB। अब हम मान लो यहाँ पर मापे हों हम लोग 910 MB वायुदाब था, ठीक है। यहाँ पर हमने मापा कि 910 MB वायुदाब था मिलीबार, ठीक। तो 1000 मीटर नीचे कितना मिलीबार हो जाएगा? कितना जुड़ेगा इसमें? बताओ। तुम लोगों को पता नहीं क्या है जो है। अरे 100 MB बढ़ गया ना, तो 910 में से 100 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1010 MB हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा? होगा ना? तुम लोग लग रहा क्या पढ़ा रहे, इतना छोटी सी बात नहीं पकड़ पाओगे तो फिर नहीं लगा पाओगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी साइंस है, इसको इन्हें समझो कि संस्कृत है, रट लेंगे काम चल जाएगा। इसको समझना पड़ेगा, नहीं समझ में आए तब रटो, इसको ज़्यादा जोर नहीं देंगे नहीं तो इसी पे रह जाएगा। देखो यहाँ पर 1010 MB हो गया। अब मान लो कोई स्थान था A, ये B और ये C D जो भी था, E था, ये F था, ठीक है। अब मान लो 1010 MB यहाँ, 1010 MB यहाँ है। अब यहाँ तो 1010 MB था, लेकिन ये वाला जो स्थान था X वाला, यहाँ X पे 910 ही आ रहा है, लेकिन हम जब उस रास्ते से गुजारेंगे मैप पे तो इस ऊंचाई को घटा के X पे 109 आ रहा है, तो यहाँ पर 1010 MB हो जाएगा। समझ में आया? 1000 मीटर की ऊंचाई वाला प्रभाव घटा देंगे। अब इसके मिलाकर जो रेखा खींचेंगे वो संदाब रेखा है, ठीक। समझ में आया?